हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। तो आज की इस वीडियो में हम भारत में राष्ट्रवाद के VVI व्यक्ति को कवर करें। इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो इसमें से आप लोग का 2 से 3 सवाल पूछा जाएगा। बोर्ड में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद कीजिएगा, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन इसमें लिए हैं वो सभी दम VVI है। तो एग्जाम के लिए सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। आप लोग सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा और आप लोग आंसर देते चलिएगा और अंत में बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि सभी दम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो पहला नंबर सवाल है, इसका आंसर आप लोग का पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला नंबर सवाल है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। ये आप लोग से 2025 में पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। दूसरा नाम चला कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तुर्की में कब संपन्न की गई? तो तुर्की में 1924 में संपन्न की गई। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने भी हम क्वेश्चन को आज कवर करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद कीजिएगा। तीसरा सवाल है कि स्वराज दल की अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल की अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। पांचवा सवाल कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? कब और किसने की? कब और किसने की? तो कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में केवी हेड गवर्नर ने किया था। हेड गवर्नर ने। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। याद रखिएगा। शिक्षा वाला कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर दया सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। सातवां सवाल कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, मतलब तिनकठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? तो किसान पर लागू हुआ था। किस पर? किसान पर लागू हुआ था। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग याद रखिएगा कि तिनकाठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? तो किसान पर लागू हुआ। किस पे? किसान पर। याद रखिएगा। 8वां सवाल कि 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल के अध्यक्ष किससे घोषित किया था? काबुल की अध्यक्ष किससे घोषित किया था? तो इसका आंसर है लाला हरदयाल को। लाला हरदयाल को। किसके? लाला हरदयाल को। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नौवां सवाल कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली। क्या हो जाएगा? बारदोली हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। ये दम VVI याद रखिएगा, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्या के उपरांत किसका गठन किया गया था? किसका गठन किया था? तो हंटर समिति का। किसका? हंटर समिति का। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इससे भी नहीं याद रखिएगा, ये दम VVI ये 2025 में पूछ सकता है। इसमें ट्रिपल स्टार मार देते हैं। याद रखिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
12 सवाल कि जलियांवाला बाग हत्या किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब किस तिथि को हुआ था जलियांवाला बाग हत्या, किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। ये भी इन द VVI है, याद रखिएगा। जितने भी हैं VVI याद है तो आप लोग याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। 13 मतलब कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में और लाहौर में हुआ था। 1929 और लाहौर में हुआ था। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ। इससे आप लोग याद रखिएगा। 14वां सवाल कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की है? तो M.N. राय ने किया था। M.N. राय ने किया था। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। 15वां सवाल कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह को नेतृत्व किया था? किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर मोपला विद्रोह किया था। मोपला विद्रोह किया था। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। 16वां सवाल कि जलियांवाला बाग हत्या किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब किस तिथि को हुआ था? मतलब किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। 17वां सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था और डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। डांडी यात्रा से शुरू हुआ था, याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एकदम VVI याद रखिएगा, एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 18वां सवाल कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? शासक मतलब किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर कहा जाएगा 1920 ईस्वी में हुआ था और तुर्की के शासक में समर्थक में हुआ था। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। 19वां सवाल कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में। और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। इससे आप लोग याद रखिएगा, ये एकदम इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए, एकदम VVI याद रखिएगा। ये एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि 2025 में पूछा जाएगा। तो इससे एकदम आप लोग मिस मत कीजिएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। 21वां सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बायोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 22वां सवाल कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो सर जॉन साइमन हो जाएगा। सर जॉन साइमन हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। 23वां सवाल कि किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? मतलब किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? किसको कहा जाता? तो तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। 24वां सवाल कि हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज किसकी रचना है? ये एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके लिए VVI याद रखिएगा, VVI लगा देते हैं। तो इसका आंसर महात्मा गांधी ने इसकी रचना, किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। 25वां सवाल कि चोरी चोरी हत्याकांड कब घटित हुआ था? कब घटित हुआ था? चोरी चोरी हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। तो करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है
कि साइमन आयोग भारत में कब आया था, मतलब कब आया था साइमन आयोग भारत में कब आया था। तो इसका आंसर फरवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। पूना समझौता कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था। तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। 28वां चला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मतलब कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1920 ईस्वी में। कब हुआ था, 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 29वां सवाल कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो अंग्रेजी शासक के विरुद्ध असंतोष। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 30वां सवाल कि 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात था, किस नाम से विख्यात था। तो इसका आंसर होगा गांधी युग के विख्यात था, गांधी युग। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।